कि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा। ध्यान रखना बेटा कि कोई भी अगर समीकरण है तो हर समीकरण का ग्राफ खींचा जा सकता है, हर समीकरण का हम एक ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि अगर जैसे 4x प्लस 6y 9 बराबर 0 है तो इसका ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, लेकिन हमें ग्राफ पढ़ना नहीं है क्योंकि ग्राफ का पोर्शन जो हमारे सिलेबस से वो कट कर दिया है। तो हमें बस सिर्फ समझना है जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है, ये हमारा कार्तीय तल रहता है, और तो हम इस पे जो ग्राफ खींचते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, या फिर हमारा ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, या फिर हमारा ग्राफ ऐसे बन सकता है, या फिर हमारा ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, कैसे भी हमारा ग्राफ बन सकता है। अच्छा, तो हमें यहाँ बताना है कि अगर हमारा द्विघात समीकरण रहेगा या फिर द्विघात बहुपद रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा। देखो भाई, सीधी रेखा मतलब नहीं, द्विघात समीकरण का ध्यान रखना, द्विघात समीकरण का नहीं रहता ऐसा, रैखिक समीकरण का एक सिर्फ एक रेखा बनती है। ठीक है सर। अच्छा, आयताकार, देखो ये क्या है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार का मतलब ये गोल रहेगा, ऐसा नहीं जी, द्विघात समीकरण का वृत्ताकार भी नहीं रहता, कहने का मतलब ये भी नहीं रहेगा। ठीक, अच्छा तो आयताकार कैसा होता है, देखो मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये है आयताकार का मतलब ऐसे करके बन रहा है भाई, सब देखो द्विघात समीकरण का आयताकार भी नहीं रहता लेकिन परवलयाकार रहता है, यानी द्विघात समीकरण का अगर कोई भी ग्राफ बनेगा तो परवलयाकार बनेगा। और देखो ये परवलय हमेशा कैसे बनते हैं, ऐसे करके बनते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऐसे करके बनते हैं, जिसे सी मान लो, या फिर बचपन में आपने चूल्हे के नाम से पढ़ा होगा ऐसे। ठीक है, तो बेटा चूल्हा बनाओ, फिर एक चूल्हा बनाओ, फिर दूसरा चूल्हा बनाओ, फिर छोटा लिखना सीख जाते थे, वही वाला सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या बताओ। देखो भाई, ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये क्या, ये परवलय तो है, कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, अगर रेखा रहेगी तो रैखिक समीकरण का है, अगर वृत्ताकार है तो जो वृत्ताकार समीकरण का रहेगा। ठीक है, वृत्त के समीकरण का रहेगा, नहीं वृत्त का भी एक समीकरण बनता है, तभी वृत्त को हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब इसको देखो, ये कितने सॉल्यूशन है, कहने का मतलब ये वलय, ये परवलय है ना, एक्स वाली लाइन पे जितनी बार टच करेगा उतने ही एक्स के मान रहेंगे। अब देखो ये एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है बेटा, एक बार कर रहा है ना, एक ही बार कर रहा है, ये एक्स की लाइन है और एक्स पे एक बार टच कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन केवल एक रहेगा। अगर मान के चलो ये ऐसे ना होके ऐसे होता और ये आबड़ा बाबड़ा हो जाता है ऐसे करके, है तो भले ही तीन चारों को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक, अच्छा अगर इसके सॉल्यूशन देखे जाए तो देखो एक्स की जगह पे एक, दुई, तीन, चार बेटा, एक्स वाली लाइन पे कितनी बार टच हो रहा है, चार बार, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, चार। ठीक है, अच्छा यहाँ जाओ, 4x स्क्वायर माइनस के 8 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। बेटा बिल्कुल आसानी से करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। और मैं तभी से बताता हूँ कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए रहता है, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए रहता है। इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो इस ये कैसा द्विघात समीकरण सर, ये तो हमने पहली बार देखा है। हाँ मैं मान सकता हूँ आपने पहली बार देखा होगा, लेकिन एक बात सुनो, जैसे 4x स्क्वायर माइनस के 8 बराबर और एक द्विघात समीकरण रहता है, मान लो ऐसे करके कोई भी द्विघात समीकरण है, ये बराबर ये दोनों द्विघात समीकरण है, लेकिन ये इस वाले को शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये शुद्ध द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये मिश्रित है। ठीक है, अगर इनकी प्योरिटी की बात करें, लेकिन हमें मिश्रित और उससे क्या मतलब, हमें अपने सवाल से मतलब है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें 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 मूलों का योग निकालना और गुणनफल निकालना है। ठीक है, हम कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर यानी ए बराबर कितनी है बेटा, ए बराबर 4 है, बी की वैल्यू कुछ नहीं है तो बी बराबर 0 मान के चलेंगे, और सी बराबर -8। ध्यान रखना माइनस को हमेशा संग लेना, अगर छोड़ दिया तो हंगामा खड़ा कर देगा, आपका आंसर भी गलत आएगा और सवाल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अच्छा अब मैं शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल कितना रहता है, माइनस के बी अपॉन ए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस के बी अपॉन ए रहता है, तो माइनस के बी यानी बी कितनी है 0 और ए कितनी है 4, तो ये तो हो जाएगा 0। और गुणनफल कितना रहता है, यानी कि सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -60 और ए की कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा -2। अच्छा आंसर चेक करो, 0 और 2 कहां, देखो 0 को -2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट ऑप्शन में नजर करते हैं, सर ये 2 माइनस 2,0 ये भी तो सही है ना, इसको भी तो कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं किया, ध्यान सुनो पहले। यहाँ क्या देगा, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, मतलब पहले हमें शून्यकों का योगफल रखना है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल रखना है तब। और यहाँ क्या है, पहले शून्यकों का गुणनफल है और उसके बाद शून्यकों का योगफल है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, इसको सिलेक्ट किया, ये प्रॉपर आंसर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, 3x² माइनस के 9x माइनस के 6 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के योगफल का मान बताओ। पहले इसमें शून्यकों का योग निकालना है, फिर गुणनफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। चलो निकालते हैं, देखो भाई कैसे निकालेंगे। ये है, हम इसको रखते हैं यहाँ पे 3x² माइनस के 9x और माइनस के 6 बराबर 0। कंपेरिजन करेंगे ax² माइनस प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। तो देखो a बराबर कितना है, 3 है, b बराबर -9 है और c बराबर -6 है। हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमारा अल्फा यानी कि -b के ये माइनस है और ये 9 अपना पर्सनल माइनस लेके आया है ना, इसे बहुत गर्ज पड़ रही थी। अपॉन कितना लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे 3, एक ही जगह पे 3 है तो प्लस प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार, ठीक है। अच्छा, और ये माइनस के 6 बटे में कितना आएगा 3, तो ये कितनी कटेगा -2 बार। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ -3 और +3 को ऐड करके देखेंगे, तो 3 और जब 3 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1। वो ऑप्शन में देखो एक कहीं पे है -3 -2 c -5 और -6 नहीं है, मतलब इसमें एक ऑप्शन को हम एक करेंगे क्योंकि ऑप्शन लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, तो जो एक रहेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, x² माइनस के 18x माइनस 9 के शून्य को में x का गुणांक क्या है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में के बहुपद में या बहुपद लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बहुपद में, बहुपद में x का गुणांक क्या है। अब x का गुणांक का मतलब है x से, x की बगल जस्ट बगल में जो संख्या चिपट रही होगी वही संख्या रहेगी। अब कौन सी संख्या चिपट रही है, ये वाली। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 18 और -18, अब कौन सी को लोगे, ये ध्यान रखना, मैंने बोला है कि जब माइनस रहेगा तो माइनस संग लेके चलना है बेटा, मैं जिंदगी भर कुछ भी हो जाए माइनस संग रहेगा, तो 18 के माइनस संग आ गया, ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है, शून्य का मतलब इसका जो हल निकला है अल्फा और बीटा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करो। मेरे भैया ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये भिन्न है ना, तो इस पर पीछे ध्यान देंगे, पहले इसे हल करेंगे। अच्छा, ऐसे भिन्न को हल कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं बीटा और प्लस अल्फा का गुणा एक से करेंगे तो अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। कुछ समझ में आया, ये क्या है, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, इसे हम बोलते हैं मूलों का योग, और ये है अल्फा इंटू बीटा और इसे बोलते हैं मूलों का गुणनफल। और आप मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ से निकालना अल्फा प्लस बीटा तो इसका फॉर्मूला रहता माइनस के b/a, यानी कि b की जगह पे कितना, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस के bx और प्लस के c, तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1/1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना रहता है 1 गुणा 1, तो 1 गुणा c/1 रहेगा, तो c की वैल्यू कितनी 1 और a की वैल्यू कितनी 1, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1। क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो -1/1 बराबर -1, यहाँ पे कहीं -1 है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना प्रैक्टिस। यदि द्विघात बहुपद 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे का व्युत क्रम है, तब k का मान बताओ। व्युत क्रम का मतलब है एक शून्य दूसरे का उल्टा है। अब आप समझते होंगे उल्टा कैसा रहता है, तो मतलब अगर एक अल्फ a है तो एक 1/a रहेगा। ठीक है, व्युत का k का मान बताओ। चलो भाई साहब, हम कैसे करते हैं, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5x² और प्लस के 13x और प्लस के k बराबर 0, तो इसे हम पहले a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर कितना होगा 13 और c बराबर कितना होगा k। इसमें हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मूलों का शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर रहता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अच्छा उसने बोला एक व्युत्क्रम, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हमने एक माना था a और बीटा की जगह 1/a, तो c की जगह पे रखेंगे k और a की जगह पे रखेंगे 5, तो a से a कटेगा, ये कितना आएगा 1 बराबर k/5, तो इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा k बराबर के 5, तो ये कहाँ है k बराबर 5, ये हो जाएगा। आप ऐसे इसको x² प्लस ax और प्लस 2b का एक गुणनखंड x प्लस 2 है और a प्लस b बराबर 4 है, तब हमें क्या करना है। तो देखो भाई, जब ये हमें दिया हुआ तो कहने का उसका मतलब सीधा सीधा ये इसका गुणनखंड है,
तो मतलब इसकी x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, तब आगे सवाल को हल करना। ठीक है भाई साहब, इस बराबर जी, तो x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो -2 किसमें पुट करेंगे, इसमें हम एक समीकरण प्राप्त होगा, तो करते ही चलो। एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स और प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ कितना रखना, -2 का स्क्वायर और प्लस ए गुणा -2 और प्लस के 2b। तो 2 दूनी 4, माइनस के 2a और प्लस के 2b बराबर 0। तो ये उधर चला जाएगा, तो माइनस के 2a प्लस के 2b बराबर -4। अब माइनस तो सब में से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा a माइनस b और बराबर के प्लस के 2। अब एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, अब इन दोनों को हम हल कर लेंगे। ठीक, अच्छा विलोपन विधि हम सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। a माइनस बी बराबर 2, तो ये कटेगा, तो a और 2a बराबर 6, तो a बराबर कितना आ गया बालक 3। अगर a बराबर बालक 3 आ गया, तो देखो यहाँ a बराबर 3 किसमें, इसमें भी a बराबर 3 है, यहाँ तो a बराबर है नहीं, यहाँ तो है नहीं, ऑप्शन है में एक में a बराबर 3 है, तुम्हारा सही आंसर ये हो जाएगा। बी का मान निकालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ रहेगा। अगर लॉन्ग प्रोसेस होती तो बी का मान निकालने की जरूरत थी। ठीक, चतुर्थ घात बहुपद की घात कितनी होती है, जो चतुर्थ घात है, स्पष्ट शब्द से जानो, चतुर्थ घात मतलब कोई बहुपद है जिसकी घात कितनी है 4 है, तो हम 4 घात कितने रहेंगे, इतनी रहेंगे। ठीक है, हमेशा चतुर्थ घात की जो बहुपद है वो 4 रहती है। एक द्विघात बहुपद के अधिक शून्य कितने हो सकते हैं, द्विघात बहुपद और अधिक से अधिक शून्य कितने रहेंगे, अगर द्विघात है तो उसके अधिक से अधिक शून्य सिर्फ 2 रहेंगे, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक, अब